बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी परम पावन भक्त अम्बरीश की कथा श्रवण कर रहे हैं नित्य प्रति सत्संग में। प्यारे भक्तों, आप सबने सुना जब राजा अम्बरीश के ऊपर दुर्वासा ऋषि ने परीक्षा ली और उसमें अम्बरीश जी जब उनको लगा कि इन्होंने मेरा संतों के सामने तिरस्कार किया है तो गुस्सा होकर काल कृत्या को छोड़ दिया अम्बरीश जी के ऊपर, और वो भगवान नारायण के परम भक्त हैं। तो जैसे ही काल कृत्या को छोड़ा भक्तों, वहां सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, भगवान का सुदर्शन चक्र। क्योंकि भगवान तो जिम बालक राखों महतारी, भगवान अपने भक्त की कैसे रक्षा करते हैं? जैसे एक मां अपने अबोध बच्चे की रक्षा करती है। तो जब चक्र सुदर्शन जैसे ही काल कृत्या को छोड़ा, वो चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ा। और भक्तों, जब चक्र दौड़ा तो चक्र के तेज से दुर्वासा ऋषि का अंग जलने लगा। भाजो दिशा दिशा सब लोक लोकपाल पास गयो, नयो तेज चक्र चून कियो डारे हैं। पूरे दिशाओं में, दसों दिशाओं में लोकपाल सबके पास दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े गए, बचाओ बचाओ बचाओ। और क्यों? क्योंकि चक्र का जो तेज है ना, उससे उनका शरीर जल रहा है। ब्रह्मा शिव कहीं यह गई तुम टेव बुरी, और ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए। वो कहने लगे, भैया अब दुर्वासा ऋषि को कहा कि अब ये चक्र सुदर्शन को तो हम शांत कर नहीं सकते, और कहा कि तुम्हारी एक आदत बड़ी गलत है, जहां भी जाते हो वहां भक्तों की परीक्षा लेने लगते हो। दासन को भेद नहीं जानो वेद धारे हैं। अरे कहीं भी जाओ, देखो, दासों की, भक्तों की, संतों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुम्हारी एक आदत बड़ी गंदी है, जहां भी जाते हो वहां जाकर के भक्तों की परीक्षा लेने लगते हो। अरे सोच तो लिया करो, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर क्या? पहुंचे वैकुंठ जाए कयो दुख अकुलाय, हाय हाय राखो प्रभु खरो तन जा रहे हैं। वैकुंठ में पहुंच गए, चिल्ला रहे हैं, नाथ मेरी रक्षा करो, ठाकुर मेरी रक्षा करो, हाय नाथ मेरी रक्षा करो। ये मेरा तन जल रहा है, शरीर मेरा जला जा रहा है। प्यारे भक्तों, मैं तो हूं अधीन तीन गुण को न मान, मेरे भक्त वात्सल्य गुण सबही को टारे हैं। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान नारायण मुस्कुराए और कहा, बाबा अब ये चक्र सुदर्शन को तो मैं भी शांत नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी एक आदत बड़ी गंदी है। क्या? बोले, जहां देखो वहीं भक्तों की परीक्षा लेने लग जाते हो, भक्तों की महिमा को जान करके, और आप ऐसा भेद करते हैं, ये ठीक नहीं है। जिनका सभी वेद वर्णन करते हैं, पुराण वर्णन करते हैं, शास्त्र वर्णन करते हैं, और उनकी आप परीक्षा लेते हो। और वो कह रहे हैं दुर्वासा ऋषि संत कि ठाकुर मेरी रक्षा करो, मैं जला जा रहा हूं, मैं जला जा रहा हूं, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा कि देखो, शरणागत की रक्षा अब मैं करता हूं, लेकिन हे ब्रह्मण्य देव, ये जो चक्र आपके पीछे पड़ा है, ये चक्र को मैं शांत नहीं कर सकता। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, महाराज मुझसे अपराध हो गया, मैं दुखी ब्राह्मण हूं और आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा, इस मामले में मैं स्वतंत्र नहीं हूं, और इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता।
एक दास वात्सल्य गुण ने एक जो भगवान का भक्त होता है वो कुछ भी कर सकता है। कई बार जो भक्त का अपराधी होता है ना उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। इसमें ये शिक्षा मिल रही है भक्तों। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान नारायण ने कहा कि नहीं, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक वाक्य है, स्थानम मदीयम सह विश्वमेदत क्रीड़ा वसाने द्वपराध संगे। इसका मतलब ये है कि जो संत का अपराधी है उसको महाअस्त्र भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। प्यारे भक्तों, दुर्वासा ऋषि अनंत भाव से भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर बड़े सुंदर शिव जी ने भी कुछ कहा है, वयम न तात प्रभभाम भूमनि यस्मिस्परेण्ये त्यज जाव कोशः भवन्ति काले न भवन्ति ही दृशा सहस्रशो यत्र वयम भ्रमामः। ये भागवत का श्लोक है प्यारे भक्तों। तो जिन अत्यंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधिभूत कोश इस ब्रह्मांड के समान ही अनेक ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर फिर उनका पता नहीं चलता, जिनसे हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने तो कह दिया कि तुमने ये अपराध किया भक्तों का, भगवान भी कह रहे हैं और शंकर बाबा कह रहे हैं कि भैया मेरी औकात नहीं है, ये तुमने जो पंगा लिया है ना ये बहुत बड़ी गल है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये प्रभु का मामला है और इसमें कुछ करने के लिए मैं सामर्थ्य हम नहीं रखते। क्यों? कि दासन को भेद नहीं जानो वेद धारे हैं। अरे भगवान के भक्तों जो होते हैं उनका भेद तो वेद भी नहीं जानते। संतन की महिमा रघुराई बहुविध वेद पुराणन गाई, और मायापति सेवक सन माया करही उलट परही सुर राया, और मानत सुख सेवक सेवकाई और सेवक बैर बैर अधिकाई। भक्तों कितना सुंदर है। भगवान कहते हैं कि मैं तो भैया दासों के सेवकों के अधीन हूं, अहम भक्त पराधीनो ह्रास्व तंत्र एवं द्विजहा, और मैं भक्तों के अधीन हूं। तो हे दुर्वासा ऋषि, मैं तो भक्तों के अधीन हूं और आपने भक्त का अपराध किया है, इसमें मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूं और इसमें मैं ज्यादा आपकी मदद सहायता नहीं कर सकता। लात हनि भृगु को हृदय में हरि लीनो सम्मान। प्यारे भक्तों, भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है ना तो वो कुछ भी कार्य करता है, जहाँ तक कि भृगु ने हृदय में लात मारी तभी भी मैंने सम्मान किया। अब तुमने और उसके बाद भी तुमने एक परम भक्त अम्बरीश अपराध थे भगवत मुँदे कान, अम्बरीश जी का अपराध किया तो भगवान ने भी कोई जवाब नहीं दे रहे, ठीक से गल नहीं कर रहे। यानी दुर्वासा ऋषि इतने बड़े संत हैं और भगवान कह रहे हैं कि आपने एक भक्त का अपमान किया है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं सब जो महापुरुष हैं और ये सब बड़े गुरुओं के लिए भी एक शिक्षा है कि कोई भगवान का भक्त है उसका अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें उसका दंड मिलता है और फिर भगवान भी उसमें कुछ कर नहीं पाते। प्यारे भक्तों,
भगवान ने दुर्वासा ऋषि से कहा कि मुझे साधु संत अत्यंत ही प्यारे हैं, क्योंकि उनकी अपार श्रद्धा और प्रीति, उसका कर्ज मैं नहीं चुका सकता, और तुमने उन्हीं भक्तों का अपराध किया है, और यह मुझसे कैसे सहा जा सकता है? क्योंकि मोको अति प्यारे साधु उनकी अगाध मति, करो अपराध तुम सहो कैसे जात है। धान धन काम सुत प्राण तनु त्याग करे, डरे मेरी ओर निस भोर मोसो बात है। मेरा न संत बिन और कछु साची कहो, जाओ वाही ठोर जाते मिटे उत्पात है। और बड़े ही दयाल सदा दीन प्रतिपाल करें, न्यूनता न धरे कहूँ भक्ति गात गात है। भगवान कहते हैं भैया इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और क्योंकि आपने एक भक्त का अपराध किया है, ये मुझसे सहा नहीं जाता। वे मेरे भक्त मेरे लिए घर धन तन स्त्री पुत्र जितना भी सुख है वो सब छोड़ करके दिन रात मुझ में ही लगे रहते हैं, मेरे नाम में लगे रहते हैं। तो भैया अब उनके आप अपराधी हैं, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। और भगवान कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ, मेरे भी उन संतों के लालन पालन के सिवा और कोई काम नहीं है। इसलिए अब तुम भक्त अम्बरीश की शरण में जाओ, और वहीं जाकर के तुम्हारा दुख मिटेगा। भगवान कह रहे हैं, हे दुर्वासा ऋषि, मेरे भक्त बड़े दयालु हैं, सदा दीनों का प्रतिपाल करते हैं। उनके अंग प्रत्यंग में मेरी भक्ति ही भक्ति भरी है। दूसरों के द्वेष को आदि भावों को वहां वो स्थान नहीं देते। तुम निसंकोच उनकी शरण में जाओ, और जो तुम्हारे ऊपर दुख आया है ये वहीं जाकर कटेगा। बड़े ही दयाल भगवान के भक्त बड़े ही दयालु होते हैं। प्यारे भक्तों, आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे। राधा वल्लभ